हेलो एवरीवन। ये आज अपना मॉर्फोलॉजी का टोटल चौथा वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट 3 वीडियोस में मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पहले मैंने आपको रूट सिखाया था, फिर रूट के बाद मैंने उसके रूट के मॉडिफिकेशंस बताए मैंने आपको। फिर उसके बाद मैंने स्टेम स्टार्ट किया, स्टेम में भी मैंने मॉडिफिकेशंस वगैरह सिखाया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लीफ पढ़ाया था कि लीफ एक्चुअली होता क्या है, कि मैंने आपको सबएरियल मॉडिफिकेशन बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको लीफ के बारे में डिटेल्ड में बताया था कि लीफ होता क्या है। कि जैसे कि मैंने ये बोला था कि लीफ में टोटल 3 पार्ट, लीफ का बेस होता है, पेटियोल होता है और लेमिना। जो खुद लीफ होता है वो क्या होता है, वो लेमिना होता है। और जिससे लीफ अटैच होता है बेस के जरिए उसको पेटियोल बोलते हैं, और जिस पे अटैच होता है उसको बेस बोलते हैं। और अगर लीफ के बेस पे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको स्टिप्यूल बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लीफ में जो आप देखते हैं लाइन पतली पतली, उसको हम लोग वेन और वेनलेट्स बोलते हैं। तो वेन और वेनलेट्स बोलते हैं। और अगर वो प्रोमिनेंट है तो जो बीच वाला आप जनरली देखते होंगे, जो बीच वाली लीफ में जो देखो ना, जैसे मान लीजिए लीफ है, जो बीच वाला पार्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मिडरिप भी बोलते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इतना पढ़ा था। अभी हम इसके सारे वीडियोस लिंक में नीचे डाल दिए जाएंगे और साथ में इसके नोट्स भी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस देख लीजिए। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेनेसन और टाइप्स ऑफ लीव्स। फिर उसके बाद अगर टाइम रहा तो हम फाइलोटैक्सी को भी देखेंगे। वेनेसन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड द वेनेसन। ये जो वेन्स है ना, ये जो लाइन्स है, चैनल्स है ना, उसका लीफ के ऊपर किस तरह का अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं वेनेसन। वेनेसन टोटल 2 टाइप का होता है। एक टाइप क्या होता है कि व्हेन वेनेसन फॉर्म्स अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेसन। जैसे इस टाइप के लीव्स में देखो, इस टाइप के लीफ में ध्यान से देखोगे तो पूरा नेटवर्क बन गया वेन्स का। देखो बड़ी वाली वेन है, फिर उससे कुछ वेन्स निकली, फिर उससे छोटी छोटी वेन। तो अगर वेनलेट्स का नेटवर्क बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। और इसका एग्जाम्पल है डाइकोट प्लांट। जबकि when the veins parallel to each other within a lamina is called a parallel veneson। parallel veneson में क्या होता है, वेन्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट में जैसे कि बम्बू भी इसी में ही आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ लीफ। टोटल 2 तरह की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ, एक कंपाउंड लीफ। व्हेन लेमिना इज एंटायर, जब लेमिना लीफ का जो लेमिना होता है ना वो पूरा पूरा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ क्या होता है? व्हेन इंसिजन ऑफ अ लेमिना रीच अप टू द मिडरिप एंड ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर ऑफ लीफलेट्स। मान लो कि कोई लीफ रही होगी और वो जो मिडरिप है ना, मिडरिप से पूरी लीफ ऐसे काट दी जाए तो ये लीफ छोटे छोटे पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ बोलते हैं। तो अगर पूरा लेमिना ऐसे लीफ का जो लेमिना पूरा पूरा प्रेजेंट हो तो सिंपल लीफ है। लेकिन अगर इंसिजन की वजह से कोई ऐसे मैं काटूँ, मिडरिप से काटूँ और पूरी लीफ ऐसे कट जाए और ब्रेक हो जाए छोटे छोटे लीफलेट्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड लीफ। जैसे नीम में आप अगर नीम का पत्ता देखे होंगे तो नीम देखो कुछ ऐसा होता है, उसमें ऐसे ऐसे पत्ते होते हैं। तो ये जो आप एक पार्ट देखते हो ना, ये पूरा एक लीफ होता है, पूरा एक लीफ होता है। और इसके अंदर का ये जो छोटा छोटा पार्ट है ना, ये लीफलेट है। तो नीम कैसा एग्जाम्पल है? नीम एक तरीके का कंपाउंड लीफ है, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ के टोटल 2 टाइप होते हैं, पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड जो होता है, नंबर ऑफ लीफलेट प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेकिस बोलते हैं, रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ लीफ। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? नीम है। जैसे कि जो नीम का जो मिडरिप होता है ना, नीम का मिडरिप जो होता है वो मिडरिप पूरे लीफ को तोड़ देता है, तभी तो कंपाउंड है, क्योंकि इंसिजन हो गया। और इस मिडरिप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेकिस बोलते हैं। और इस पे देखो छोटे छोटे लीफलेट्स अटैच है। तो ध्यान रखना इस बात को कि जो नीम जो पेड़ है उस पे जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, वो लीफलेट्स होते हैं। एक पूरा डंठली क्या होता है? एक पूरा डंठली होता है, लीफ होता है। और इस पे जो छोटे छोटे अटैच है क्या है? ये लीफलेट्स है। तो पिनेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल होगा नीम। फिर उसके बाद हम देखते हैं पाल्मेटली कंपाउंड। पाल्मेटली कंपाउंड क्या होता है? लीफलेट्स अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ अ पेटियोल। जैसे कि सिल्क कॉटन जो होता है ना, उसमें क्या होता है? जो मान लीजिए मिडरिप है, मिडरिप के ऊपर ऐसे छोटे 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 लीव्स होते हैं, इनको हम लोग लीफलेट्स बोलते हैं। तो ये है पाल्मेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल सिल्क कॉटन।
और पिनमेटली कंपाउंड का क्या है, नीम। तो सिंपल में बस आपको याद रखना है कि अगर लेमिना पूरा प्रेजेंट है तो सिंपल लीफ है, उसमें मतलब जो इंसिजन होता है जो हम काटते हैं वो मिड रिप को टच नहीं करता, जबकि कंपाउंड लीफ में अगर हम इंसिजन करते हैं तो रीच कर जाता है मिड रिप तक, और उस मिड रिप से छोटे छोटे लीफलेट्स वो होते हैं। तो उसको क्या, उसके टोटल दो टाइप, पिनेटली एंड पाल्मेटली। पिनेटली में क्या होता है, लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे, पूरे एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, और पाल्मेटली पे क्या होता है, सिर्फ टिप पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एक्सिस पे प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं पिनेटली, टिप पे प्रेजेंट हो तो पाल्मेटली। इसका एग्जांपल है नीम, इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। याद रखना, पिनेटली में मैं मिड रिप को क्या बोलता हूँ, रेकिस भी बोलता हूँ। एक सवाल, जैसे कि लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, लीफ में एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना, लीफलेट्स में एक्सिलरी बड कभी नहीं प्रेजेंट होता, लीफ में एक्सिलरी बड होता है। जैसे कि ये छोटे छोटे लीफलेट्स है तो इनके पास एक्सिलरी बड नहीं होगा, लीफ के पास होता है। तो कभी कभी ये नीट वूट में क्वेश्चन आता है कि क्या लीफलेट्स के पास एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, तो उसका ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि लीफलेट्स के पास एक्सिलरी बर्ड नहीं होते, लीव्स में होता है एक्सिलरी बर्ड। अब हम अगला देखेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी के बारे में देखते हैं। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और अ ब्रांच। लीफ का जो अरेंजमेंट होता है ना, जैसे कि स्टेम पे और ब्रांच पे एक डेफिनेट तरह का अरेंजमेंट होता है, ऐसे ही कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता। तो उस बेस पे टोटल 3 टाइप के प्लांट्स आते हैं, जैसे कि एक हो गया अल्टरनेट, एक हो गया अपोजिट, एक हो गया वर्ल्ड। मैंने आपको पहले भी बताया कि लीफ कभी भी नोड पे अराइज होता है, मतलब ऐसे नोड पे अराइज होता है। तो अगर सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, जिसको आप CMS से याद रखो, CMS, C फॉर चाइना रोज, M फॉर मस्टर्ड एंड S फॉर सनफ्लावर। तो क्या होता है, देखो लीफ तो नोड से ही अराइज होती है, तो इसमें क्या होता है ना, एक नोड से सिर्फ एक लीफ अराइज होगी, दूसरे नोड से एक, तीसरे नोड से एक, चौथे नोड से एक, पांचवें नोड से एक, मतलब कि एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज होगी अल्टरनेट मैनर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इसके एग्जांपल है CMS, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। फिर आगे देखते हैं अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, पेयर ऑफ लीफ अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। मान लीजिए स्टम है, इसमें नोड मैंने बनाया, यहाँ क्या होता है, एक नोड पे 2 लीफ अराइज होगी एक दूसरे के अपोजिट, तो इसको बोलते हैं हम अपोजिट फाइलोटैक्सी। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस एंड गवावा। देखिए जो मैंने डायग्राम्स बनाए ना, ये सिर्फ समझने के लिए है, ऐसा नहीं कि ये सब कोई पत्ता होता है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए इनके एग्जाम्पल याद रखना है। नीट में आपको डायग्राम बनाने को नहीं आता, नीट में आपको इसका थ्योरी आना चाहिए क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है वो सब। फिर अगला एक है वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है, इफ देयर आर मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होता है कि एक नोड पे ना ऐसे एक से ज़्यादा लीफ अराइज हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, और इसका एग्जाम्पल होता है एलोस्टोनिया। अब इसके अगले वीडियो में हम लीफ का मॉडिफिकेशंस देखेंगे, फिर हम फ्लावर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी तो 3 वीडियोस देख लीजिए। मॉर्फोलॉजी में मैंने जितना भी पढ़ाया है अब तक सब MCQ बेस्ड ही है, पूरा NCERT कवर है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ NCERT ही पढ़ो, क्योंकि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस NCERT से ही आते हैं। और अगर आपको ऐसे ही और भी कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कोई भी चैप्टर का PCB में। तो इतना मेहनत लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, सब तक पहुँचाइए ये चैनल, क्योंकि ये फ्री है। थैंक यू।